प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज का वीडियो कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले उन सभी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने अर्थशास्त्र विषय लिया हुआ है, यानी कि आर्ट वाले विद्यार्थियों या कॉमर्स वाले विद्यार्थियों, उन दोनों ही संकाय के विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपके लिए अर्थशास्त्र में सांख्यिकी नामक जो पुस्तक है उसकी पहली इकाई सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का परिचय, इस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेके आया हूँ। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न वर्ष 2021-22 की जो प्रश्न बैंक जारी की गई है, विमर्श पोर्टल पर प्रश्न बैंक अपलोड की गई है, उस प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि इस इकाई से ब्लूप्रिंट के हिसाब से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 2021-22 के लिए जो घोषित ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार वार्षिक परीक्षा में इस इकाई से 1 अंक के कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 2 अंक का होगा। इस प्रकार से इस इकाई से कुल मिलाकर 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। सही विकल्प चुनकर लिखना है, यानी हमें चयन करना है। इन 4 में से एक विकल्प सही है। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। हमें यह देखना है कि आर्थिक गतिविधि में कौन संलग्न है। आर्थिक गतिविधि क्या है? ऐसी गतिविधि जिनसे सीधी सी बात है कि जिनका संबंध धन से होता है, धन के लेने देने से जो संबंध है वह हमारी आर्थिक गतिविधि है। तो यहाँ पर पहला कथन है, एक पिता अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रहे हैं, तो यह क्या है? आर्थिक गतिविधि है। एक किसान स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं उगा रहा है, यह भी आर्थिक गतिविधि है। जबकि एक व्यक्ति एक मंदिर जा रहा है, तो यह एक उसकी आर्थिक गतिविधि नहीं है, वह उसका व्यक्तिगत कार्य है। यहाँ पर यह विकल्प नहीं है हमारे आर्थिक गतिविधि में शामिल। इस प्रकार से विकल्प डी, जिसमें लिखा हुआ है ए और बी दोनों, तो हमारा यहाँ पर जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए और बी दोनों। इस प्रकार से हम यहाँ सही विकल्प का चयन करेंगे, ए और बी दोनों। यानी आर्थिक गतिविधि क्या क्या है? एक पिता अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रहा है और एक किसान स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं उगा रहा है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि। एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि उसके कारण दिए हैं। मानव चाहता है असीमित, अर्थात मानव की असीमित इच्छाएं हैं, तो यह कथन भी सही है। साधन सीमित हैं, यह भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण है। और तीसरा है कि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, यह भी कथन सही है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है तो यहाँ पर हम सही विकल्प करेंगे उपरोक्त सभी, क्योंकि मानव की इच्छाएं भी असीमित होती हैं और साधन सीमित हैं और ये जो संसाधन हैं इनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। इस प्रकार से यहाँ सही विकल्प है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, डेटा के समुच्चय को कहा जाता है। डेटा अर्थात कि समंक के समुच्चयों को क्या कहा जाता है? समंक के समुच्चय को क्या कहा जाता है? सांख्यिकी कहा जाता है। तो यहाँ सही विकल्प हमारा है सांख्यिकी। अगला प्रश्न है, आंकड़ों का दायरा तक फैला हुआ है। आंकड़ों का जो क्षेत्र है, समंकों का क्षेत्र है, वह फैला हुआ है। अर्थशास्त्र, उद्योग, सरकार, अर्थशास्त्र तक भी फैला है, उद्योगों में फैला है और सरकार के विभिन्न कार्यों में भी आंकड़ों का दायरा फैला हुआ है। इस प्रकार से हमारा सही विकल्प हो जाएगा ये सभी। इस प्रश्न का सही विकल्प है ये सभी। इसके बाद प्रश्न है, खाली स्थान भरो, यानी हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न है इसके अंतर्गत सांख्यिकी, रिक्त स्थान, जटिल डेटा, तो यहाँ पर थोड़ी प्रश्न की संरचना सही प्रतीत नहीं हो रही है। हम यहाँ पर यदि थोड़ा सा संशोधन कर दें कि सांख्यिकी जटिल डेटा को
सरल बनाती है। सांख्यिकी जटिल डेटा को सरल बनाती है, या हम कहें कि जटिल जो डेटा है यानी कि सांख्यिकी सरल बनाती है जटिल डेटा को। तो या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सांख्यिकी सरल बनाती है और इसके बाद ये जटिल डेटा आ जाएगा, या फिर मैंने आपको भी बताया कि हमें सही एक कथन ऐसा याद कर लेना है, इस कथन से हम जैसा भी रिक्त स्थान आएगा हम उसकी पूर्ति करके आ सकते हैं। सरल बात यह है कि सांख्यिकी जटिल डेटा को सरल बनाती है। अगला प्रश्न है कि सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है। जो रिक्त स्थान के बाद है कि सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है, तो यहाँ पर आएगा उपभोग। इस रिक्त स्थान में हमें लिखना है उपभोग। उपभोग सभी गतिविधियों का आधार है। उपभोग क्या है? सभी गतिविधियों का आधार है। अगला प्रश्न है सांख्यिकी आंकड़े रिक्त स्थान कारणों से प्रभावित होते हैं। सांख्यिकी आंकड़े, यहाँ पर हम रिक्त स्थान में अनेक भी लिख सकते हैं और बहु भी लिख सकते हैं। बहु या अनेक। सांख्यिकी आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, या सांख्यिकी आंकड़े बहु कारणों से प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान जो वाला जो प्रश्न है अगला, उसमें है मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का रिक्त स्थान उपयोग होता है। तो यहाँ पर सही जो आएगा वैकल्पिक। इस रिक्त स्थान में हमें भरना है वैकल्पिक। वैकल्पिक मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है, यानी संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न भी हो गया है। अब अगला प्रश्न है सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। ये कथन है, हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा गलत है। तो सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। पहला कथन सही है, तो हमें इस कथन के सामने लिख देना है सही। अगला प्रश्न है आंकड़ों की व्याख्या सांख्यिकी अध्ययन का अंतिम चरण है, तो यह कथन भी सही है। अगला कथन है सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है, तो यह कथन कैसा है? गलत है। तो इसके सामने हमें लिखना होगा गलत। गलत। सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी नहीं होती है, इसलिए यह कथन क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है, इस कारण से यह कथन गलत है। अंतिम इसका प्रश्न है कि वितरण एक आर्थिक गतिविधि है, तो यह कथन कैसा है? सही है। तो इसके सामने हमें लिख देना है सही। इस प्रकार से यह। अगला प्रश्न है जोड़ियों का मिलान करें। दो स्तंभ दिए, पहले स्तंभ में दिया है किसान, दुकानदार, कैब ड्राइवर, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक कर्मचारी। यहाँ पर इस निर्माता को हम यहाँ से हटाए दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक कर्मचारी, और ये जो निर्माता है वो निर्माता इसके सामने लिखाएगा निर्माता। अब हम देखते हैं सही जोड़ी किस प्रकार से बनती है। किसान कौन है? इनमें से हमें जोड़ी मिलाना है। किसान की सही जोड़ी बनेगी निर्माता से, तो ये यहाँ पर हमें मिला देना है निर्माता से। दुकानदार की जो सही जोड़ी बनेगी वह बनेगी विक्रेता से। इसके बाद में कैब ड्राइवर, इसकी जोड़ी बनेगी सेवा प्रदाता से, और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कर्मचारी, इसकी जोड़ी बनना है सेवा धारक से। इस प्रकार से ये सही जोड़ी का मिलान हो गया है। अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है एक शब्द में उत्तर दें।
एक शब्द में उत्तर दें। पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन मार्शल का है। तो यहाँ पर हमें उत्तर देना है मार्शल। यह कथन है मार्शल का। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में कच्चे माल को उपयोगिता वाले अंतिम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है? तो वह क्रिया कौन सी है? वह क्रिया है उत्पादन। यहाँ पर आएगा उत्पादन। किस प्रक्रिया में कच्चे माल को उपयोगिता वाले अंतिम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है? वह क्रिया कौन सी है? उत्पादन। अगला प्रश्न है, तथ्यों को सरल और निश्चित रूप में प्रस्तुत करने में क्या सहायक है? तो वह उत्तर है सांख्यिकी। तथ्यों को सरल और निश्चित रूप में प्रस्तुत करने में क्या सहायक है? सांख्यिकी सहायक है। अंतिम प्रश्न इसका, किन चरों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जाता है? किन चरों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? वह कहलाता है मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर। किन चरों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो वह है मात्रात्मक चर। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो अंतिम जो रहा था, चौथा प्रश्न, एक शब्द में उत्तर देने का, वह भी पूरा हो गया। अब 2 अंक वाले प्रश्न हैं जो आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं। इन 2 अंक वाले प्रश्नों को आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। जो आपके पास पुस्तक हो, जिस गाइड से आप अध्ययन कर रहे हैं, उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। 2 अंक वाले प्रश्न हैं, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? आर्थिक डेटा क्या है? उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखिए। और बचत क्या है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।